मैं मंगल प्रसाद सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं अपने सच का सच चैनल में। आज का विषय है राष्ट्रवाद। आज का मुख्य विषय है राष्ट्रवाद। हम मानव, हम मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ हम राजा प्रजा में बंट गए, हम जाति धर्म में बंट गए, हम देश में बंट गए। हम एक अखंड होते हुए टुकड़े टुकड़े में बंट गए, क्योंकि मनुष्य को शोषण करने के लिए पहले उसको खंडित करना जरूरी होता है। क्योंकि मनुष्य अखंड रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज को जो चट्टान की तरह हो, अखंडित हो, तो उसको हटाना, उसको अपने ढंग से चलाना असंभव होता है। उसको पहले खंडित करना होता है, तभी वो उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो इस मनुष्य को सभ्यता का विकास होने के साथ साथ इसको राजा प्रजा के भेद में बांटा गया। राजा प्रजा का भेद खड़ा किया गया, ऊंच नीच का भेद खड़ा किया गया कि हम राजा हो गए, तुम प्रजा हो, तुम हमारे सैनिक हो, तुम हमारे रक्षक हो, तुम हमारे सेवक हो, तुम हमारे दास हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। वह अपने आप को मालिक कहने वाला व्यक्ति वह भूल गया कि हम भी एक आदमी हैं, हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक मानव हैं, हम भी एक मनुष्य हैं। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, वह अपने इर्द गिर्द आदमी को अंगरक्षक खड़ा करते हुए वो अपने आप को राजा बना लिया, तानाशाह बन गया और मनमाना करते गया। वो अपना सीमा क्षेत्र, अपने जीने के लिए, ऐशो मौज के लिए सीमा क्षेत्र स्थापित कर दिया और उसमें हम जीने लगे मनुष्य, और हम उसको अपना राष्ट्र का नाम दिए और हम कहने लगे कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, जबकि पूरा विश्व एक होना चाहिए, अखंडित विश्व होना चाहिए। क्योंकि एक खंडित होने का ही परिणाम है कि बॉर्डर पर लड़ रहे, सीमा पर लड़ रहे सैनिक जो मरते हैं वो भी एक इंसान होते हैं, वो भी उस राजा के तरह होते हैं, वो भी एक प्रधानमंत्री की तरह होते हैं, वो भी एक इंसान हैं। प्रकृति ने उनको भी पैदा किया है, लेकिन उनका जीवन जो होता है एक भेड़ और बकरी की तरह होता है, एक मुर्गी की तरह होता है, एक मुर्गा और मुर्गी की तरह होता है, जो पैदा होता है लेकिन कट जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है किसी की सेवा में। क्या यह बेहतर है? क्या यह बढ़िया है? ये राष्ट्रवाद में दुनिया बटी हुई, क्या यह दुनिया की स्थिति बेहतर है, बढ़िया है? क्या राष्ट्रवाद होना सही बात है? राष्ट्रवाद होकर अलग अलग ये दुनिया अलग अलग देशों में खंडित होकर बंटकर सैनिक को रखकर लोग मरे कटे और एक देश का दूसरे देश का राजा ऐसो मौज की जिंदगी जिए और हमको बहकाएं कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो, और आदमी कटे मरे। और आज तक कोई सुना है कि किसी देश का नेता लड़ने के टाइम मर गया हो? बहुत पहले राजाओं की ऐसी स्थिति होती थी कि राजा भी कभी कभार जाते थे लड़ने के लिए और मारे जाते थे। नहीं तो कहीं कहीं तो राजा भाग ही जाते हैं, नहीं तो बंदी बना लिए जाते हैं, नहीं तो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन लड़ा मरा कर, लड़ाते तो हैं, मर तो जाते हैं, सैनिक तो मर जाते हैं। सैनिक के तो जीवन का मूल्य कुछ नहीं होता है। मनुष्य का जीवन का मूल्य होना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं, मैं ये कहता भी हूं कि राष्ट्रवाद का नाश हो। क्या कहता हूं? राष्ट्रवाद का नाश हो, संपूर्ण विश्व एक हो, आदमी का जीवन का मूल्य हो, सीमा पर कट मर रहे, लड़ मर रहे सैनिकों का मामला खत्म हो, पूरे संसार में समाजवाद का विकास हो। ये जो नोबेल पुरस्कार बढ़ता है, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये शांति के तहत दिया जाता है। तो क्या शांति है इस दुनिया में? आदमी भेड़ बकरी की तरह कटे और नोबेल पुरस्कार बटे। ये विचारणीय बिंदु है। ये मनुष्य कहाँ आगे बढ़ गया, कहाँ विज्ञान, चांद सूरज से भी पार निकल गया इसका कृत, और फिर वहीं उलझा हुआ है। उसी सभ्यता और संस्कृति वहीं पुराने रागों में जिए जा रहा है, उसी धुन में जिए जा रहा है। मनुष्य कटे मरे जा रहा है। मानव जीवन का मूल्य कुछ नहीं समझ पा रहा है। इस संदर्भ में एक मैं गाना गा रहा हूँ, जरा सुनिए आप लोग। गाना तो भोजपुरी में है, लेकिन इसका सारांश मैं आप लोग को हिंदी में बता देता हूँ। इस गाने का सारांश है, इस गाना का ऐसे है गाना। बुझले ना बुझाता जी तनिको ना बुझाता, बुझले ना बुझाता मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बुझले ना बुझाता जी तनिको ना बुझाता मतलब तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाई दुनिया, ये दुनिया कहाँ जाएगी, किस दिशा में ये दुनिया जा रही है, कहाँ जाएगी दुनिया, कहाँ जाई दुनिया, कुछ ना बुझाता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कड़ी है, आदमी आदमी दुश्मन बनलस, आदमी आदमी दुश्मन बनलस, आदमी के दुश्मन बनलस मतलब ये जो आज जो भौतिकवाद है, जो आज ये पूंजीवाद है, आज संसार से लगभग समाजवाद नष्ट होकर पूंजीवाद में बदकर, भौतिकवाद में बटकर एक आदमी किसी को बहुत कष्ट पहुंचाते हुए, बहुत क्षति पहुंचाते हुए अपना विकास देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। कटुता की भाव पूरी मानव जाति में भर गई है, द्वेष का भाव बढ़ गया है, भौतिकवाद चरम स्थिति पर उत्पन्न हो गई है। आदमी ज्ञान से वंचित हो गया है, प्रेम से वंचित हो गया है। बस समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद के होड़ में दौड़े जा रहा है मनुष्य। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आदमी आदमी दुश्मन बनलस, आदमी के दुश्मन बनलस, धरती पर बोझ बढ़े अब ये बुझाता। ये मानव जो है आदमी नहीं होकर, सुंदर आदमी नहीं होकर, महान आदमी नहीं होकर एक गिरा गुजरा आदमी हो गया है। ऐसा लगता है कि आदमी के अंदर इंसानियत खत्म होकर एक आदमी बस एक शैतान, एक राक्षस, एक मुर्दा आदमी हो गया है। क्योंकि मुर्दा आदमी किसी के ऊपर दया नहीं करता है। बस वो सोचता है कि बस मैं इसको हड़प लूं, बस मैं इसको खा जाऊं, मैं भी इसको मृत बना दूं। उसके अंदर रहम की भाव नहीं होती है, एक शैतान, एक राक्षस के अंदर की भाव नहीं होती है। तो आदमी आदमी दुश्मन बनलस, आदमी के दुश्मन बनलस, धरती पर बोझ बढ़ल अब ये बुझाता। लगता है कि मनुष्य ये इतने 8 अरब की आबादी बस एक धरती पर बोझ नाम की चीज हो गई है। तीसरी कड़ी ये है, काहे खातिर जाति बनल, काहे खातिर देशवा। मतलब किस लिए जाति बना, इस दुनिया में जातिवाद क्यों स्थापित हुआ। जातिवाद यानी उसी में फिर आ जाता है धर्मवाद। तो
तो काहे खातिर जाति बनल, काहे खातिर देशवा। दूसरी बात है, काहे खातिर बनल देशवा, किस लिए देश बना। काहे खातिर जाति बनल, काहे खातिर देशवा। देशवे अब देशवा के बुरी तरह खाता। मतलब अलग अलग देश बनकर एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। मतलब जो मजबूत होता है, जो कमजोर होता है, चाहे परस्पर के होते हैं, एक देश दूसरे देश को खाए जा रहा है। जबकि प्रेम नाम का चीज नहीं रहकर खा रहा है। आज दुनिया में अनेकों देश में युद्ध लगा हुआ है, देख लीजिए। सालों साल से रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल और गजा पट्टी लड़ रहे हैं। बहुत सारे देशों में आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। नागरिक की जीवन का स्थिति बदतर हो गई है। आदमी ऐसे लगता है कि जन्म ले लिया, कीड़े मकोड़े की तरह जन्म ले लिया। आदमी का कोई मूल्य नहीं रह गया है। क्या स्थिति है ये, वाह क्या स्थिति है। विचारणीय बिंदु हो, सोचने वाली बिंदु है, सोचने वाली है। विश्व के लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए कि ये क्या दुनिया में हो रहा है। ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। इस दुनिया में क्या हो रहा है। क्या ये तमाशा नहीं तो क्या है कि आदमी को कुछ, आदमी का जीवन का मूल्य कुछ नहीं रह गया है। बस लड़ो, कटो, मरो, मर जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। कीड़े मकोड़े जैसे जन्म लेते हैं उस तरह से तुम जन्म लो और मर मिट जाओ। यही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। थोड़ा सोचिए, इस संपूर्ण विश्व के लोग, इस धरती के मानव, थोड़ा सोचिए आप लोग कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं। ऊपर से कोई देखता होगा तो क्या सोचता होगा, क्या सोचता होगा। इस बिंदु पर सोचिए कि क्या सोचता होगा। मैं गाना गाकर सुना देता हूं आप लोगों को। बुझले ना बुझाता जी, बुझले ना बुझाता जी, तनिको ना बुझाता। बुझले ना बुझाता जी, तनिको ना बुझाता। कहाँ जाई दुनियाई, कुछो ना बुझाता। बुझले ना बुझाता जी। काहे आदमी आदमी दुश्मन बनलस, आदमी आदमी दुश्मन बनलस। आदमी के दुश्मन बनलस, आदमी आदमी दुश्मन बनलस। आदमी के दुश्मन बनलस। धरती पर बोझ बढ़े अब ई बुझाता। धरती पर बोझ बढ़ल अब ई बुझाता। बुझले ना बुझाता जी, तनिको ना बुझाता। कहाँ जाई दुनियाई, कुछो ना बुझाता। बुझले ना बुझाता जी। तीसरी कड़ी सुनिए। काहे खातिर जाति बनल, काहे खातिर जाति बनल। काहे खातिर देशवा, काहे खातिर जाति बनल। काहे खातिर देशवा। देशवे अब देशवा के बुरी तरह खाता। देशवे अब देशवा के बुरी तरह खाता। बुझले ना बुझाता जी, तनिको ना बुझाता। कहाँ जाई दुनियाई, कुछो ना बुझाता। कहाँ जाई दुनियाई, कुछो ना बुझाता। हे धरतीवासी, थोड़ा विचारिए आप लोग कि ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। आगे चलकर इस दुनिया की क्या स्थिति होगी और हम ये क्या कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए आप लोग।
इस विश्व में जितने भी शिखर के लोग हैं, जितने भी चोटी के लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जितने भी महान शख्सियत हैं, जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं, महान लोग हैं, उन लोग से मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोग से मैं विनती करता हूँ कि एक मंच पर आकर आप सभी लोग एक मंच पर आकर इस दुनिया को महान बनाने में, इस दुनिया को आदर्श बनाने में, मानव जीवन को मूल्यवान बनाने में आप लोग पहलकदमी कीजिए। मैं अपने शुद्ध आत्मा से, अपनी शुद्ध आत्मा से, सच्चे दिल से मैं हजारों हजार बार विनती करता हूँ, करोड़ों बार विनती करता हूँ कि जरा सोचिए, आप लोग विचार कीजिए, इस धरती को महान बनाइए, मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाइए, इस दुनिया में जय विश्व को सफल बनाइए। मेरा जय विश्व का कहना, इसको सफल बनाइए। हे तमाम बंधु लोग, मेरी विनती सुनिए। जय विश्व।